वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का स्टडी किया था एंड उसके बाद मैग्नेटिक डायपोल का टॉपिक हमने डिटेल में स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बायट सावर्ट लॉ का स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट। सो इन दैट वी विल स्टडी द बायट सावर्ट लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी करना है ड्यू टू द करंट। तो जैसे हमने प्रीवियस सेक्शन 10.1 एंड 10.2 में मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर का डिटेल स्टडी किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद दिस बायट सावर्ट लॉ विच इज़ रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द करंट। ठीक है, तो सेक्शन में हम 10.1 एंड 10.2 में हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर्स के हमने कुछ डेरिवेशंस देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। ठीक है, बाय द करंट कैरिंग वायर। So here in this figure 10.15 a current carrying wire of arbitrary shape carrying the current I। ठीक है, तो यहाँ पे जो शेप दिया है वो आर्बिट्ररी शेप दिया है वायर का। ठीक है, एंड इन दैट द करंट I will be flow। so the current is in differential length element that is DL। DL is the differential length of the wire that produces the differential magnetic field DB। ठीक है, so dB is the differential magnetic field produced by this differential length of the wire and whose shape is the arbitrarized and current I is flowing through that। so at the point P at a distance R from the element DL। ठीक है, so R is the distance of the element of this from this wire। so the cross indicates that dB bar is directed into the plane of the paper। ठीक है, तो ये जो क्रॉस यहाँ पे दिया है दैट इंडिकेट्स द दिस डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P will be directed into the plane of paper। ठीक है, so this 10.15 shows the arbitrary shape wire carrying the current I जो हमने डिस्कस किया अभी। DL is the length of element along the wire। ठीक है, तो जो वायर का लेंथ है वो L है। सो DL इज द डिफरेंशियल लेंथ ऑफ दिस आर्बिट्ररी शेप वायर। सो द करंट इन दिस एलिमेंट इज इन डायरेक्शन ऑफ लेंथ वेक्टर DL। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है I एंड जो डिफरेंशियल लेंथ है वायर का DL वो सेम डायरेक्शन में। ठीक है, लेट वी हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंशियल फील्ड dB एट द पॉइंट P। ठीक है, तो हमारा जो एम है वो हमें यहाँ पे डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड dB को कैलकुलेट करना है एट पॉइंट P। सो दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द करंट I थ्रू द लेंथ ऑफ एलिमेंट DL। ठीक है, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P कैन बी ऑब्टेन बाय सुपरइम्पोजिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB at point due to the different length element along the wire। ठीक है, तो हमें जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है B, ठीक है, वो ऑब्टेन करना पड़ेगा एंड उसके लिए हमें सुपर इम्पोजिशन करना पड़ेगा जो मैग्नेटिक फील्ड है dB दैट इज डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू द डिफरेंट लेंथ एलिमेंट्स अलॉन्ग द वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है B उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं एट पॉइंट P। सो दिस कैन बी ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग दैट समिंग अप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB दैट इज डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम दिस लेंथ एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड है जो है डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ वायर। So experimentally the magnetic field dB produced by the current I in the length of element DL is। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तीनों रिलेशन लेने पड़ेंगे जो कि डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड है
by the current I in the length of element dl. So therefore this dB, that is differential magnetic field, is equal to mu 0 divided by 4 pi into I dl sin theta divided by r square, where I is the current flowing through wire, this dl is the differential length, and sin theta is the angle, and r is the distance of this point P from the wire. So here theta is the angle between the direction of dl and r, ठीक है. तो डिफरेंशियल लेंथ एंड जो पॉइंट P दिया हुआ है, जहाँ पे हमें डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, जो उसका डिस्टेंस है r, ठीक है. तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, दैट इज साइन थीटा, एंड म्यू 0 इज द परमेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है, and whose value is the 4 pi into 10⁻⁻7 t into meter per ampere. Okay, so the direction of this dB bar is detected by the cross product of this differential length and this r, that is the distance. So vectorially it is dB cap is equal to mu by 4 pi into I dl into r divided by r raised to 3. So the equation 10.31 and the equation 10.34 are the known as the Biot-Savart law, and this is the inverse square law is experimentally deducted. So it may be noted that this will still revert the square law, as r cap appears in the numerator and r cube in the denominator. So in this equation 10.34 we are putting the value of this sin theta, ठीक है. तो sin theta is the angle between this differential length and the distance r from the wire of this point P, where we have to calculate the मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. तो यहाँ पे हम थीटा की जगह dl इंटू आर कैप, ठीक है, पुट करेंगे. सो दैट इज द dB कैप इज इक्वल टू म्यू बाय 4 पाई आई dl कैप इंटू आर कैप डिवाइडेड बाय आर क्यूब इज देयर, ठीक है. सो दैट इज दिस इक्वेशन इज नोन एज द Biot-Savart law, and by using this Biot-Savart law we can calculate the magnetic field produced by the various distribution of current as discussed below, ठीक है. तो Biot-Savart लॉ का हम यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है करंट्स का, ठीक है. तो जो हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट इज द करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर, ठीक है. तो हमें स्ट्रेट लॉन्ग वायर में जो करंट है वो यहाँ पे उसका मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है. सो यू आर अवेयर ऑफ राइट हैंड थंब रूल, ठीक है. तो राइट हैंड थंब रूल हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट फ्लोइंग इन अ वायर, ठीक है. तो राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके हम जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर का डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हम पहले फिगर देखेंगे, ठीक है. सो द फिगर 10.16 शोज द लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ L, ठीक है. तो यहाँ पे एक लॉन्ग वायर दिया हुआ है हुज लेंथ इज L. सो दिस इज द वायर, दैट इज अ स्ट्रेट वायर इज देयर, एंड उसका जो लेंथ है वो L है, ठीक है. एंड वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड B एट द पॉइंट P, ठीक है. तो यहाँ पे जो पॉइंट P है, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड B कैलकुलेट करना है, विच इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r फ्रॉम द वायर, जिसका डिस्टेंस r है फ्रॉम दिस वायर ऑफ लेंथ L, ठीक है. तो ये जो पॉइंट P है, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड B कैलकुलेट करना है, एंड जो डिस्टेंस है पॉइंट P का फ्रॉम द वायर इज द r. सो फॉर दैट वी आर कंसिडरिंग अ करंट length element, that is infinitesimal length, that is dl cap of the wire multiplied by the current I passing through it. Okay,
सो DL जो है वो डिफरेंशियल लेंथ है वायर का, एंड द करंट flowing through that wire is the I. So therefore we multiply this current with the differential length, so it will be I into DL cap situated at the distance R from the point P. ठीक है, so that small r is the distance from this point P. So the equation 10.31, the magnetic field dB cap produced at point P due to the current length element IDL cap becomes dB cap is equal to mu 0 divided by 4 pi into IDL cap sin theta divided by r square, where this theta is the angle between this DL cap and this point P. So this is the figure of magnetic field dB cap at point P going into the plane of paper, and due to the current I through the wire, current I is flowing through this wire. ठीक है, so in this way we can calculate the magnetic field dB cap produced at point P due to the current element, that is I into DL. DL is the differential length of this wire. So that is the first case, that is current in the straight line or a long wire. So here direction of this dB cap, that is differential magnetic field, is given by the cross product of DL cap into R cap, hence into the plane of paper. So the first case is, we now calculate the magnitude of magnetic field produced at point P by all the current elements in the upper half of the infinitely long wire. So this we do by the integrating from 0 to infinity. ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉइंट P पे हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो हमें ऑल करंट लेंथ एलिमेंट्स जो रहेंगे, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट वायर, ठीक है, इन अपर हाफ. ठीक है, तो अपर हाफ में जितने भी एलिमेंट्स हो गए उनको हमें कंसिडर करना पड़ेगा, एंड दैट वायर विल बी इन्फाइनाइटली लॉन्ग. ठीक है, सो दैट्स वाई वी टेक द लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एंड विल इंटीग्रेट इट, द इक्वेशन 10.35. ठीक है, सेकंड, let us now calculate the magnetic field of the produced at point P by the current element in the lower half of the wire. ठीक है, तो जैसे हमने अपर हाफ में मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया विच इज़ एट डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट P. ठीक है, तो वैसे हम लोअर हाफ में जो अलग अलग लेंथ एलिमेंट्स है, ठीक है, तो उसे भी हम कैलकुलेट करेंगे magnitude of this magnetic field. Okay, so by the symmetry this magnitude is same as that of upper half of the wire, so the direction of the field is also same as from upper half of the wire and going into the plane of paper. ठीक है, तो by symmetry जो magnitude है upper half of the wire and direction of field is also same in the upper half of the wire. ठीक है, on the plane of paper. So we are adding both the contribution A and B and the total magnetic field B at the point P is. ठीक है, तो यहाँ पे हम जो दोनों यहाँ पे assumption है उनको हम यहाँ पे contribute करेंगे. ठीक है, एंड टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है B along this straight wire we can find which is at the point P, which is given by the equation. Therefore B is equal to 2 limit 0 to infinity dB is equal to 2 mu 0 divided by 4 pi into 0 to infinity limit I dl sin theta divided by r square. But this r is equal to under root of L square plus r square. L is the length of wire and this r square is the distance of point P from the wire, and the sin theta is equal to sin pi minus theta
that is equal to r by small r. So r divided by under root of L square plus r square. We are putting the value of this r, so it will be under root of L square plus r square. Then put this value in the this equation 10.36. so it will be a b is equal to 2 mu I divided by 2 pi limit 0 to infinity r dl divided by under root of L square plus r square into second bracket L square plus r square. So mu 0 into I divided by 2 pi into r 0 to infinity, this dl divided by L square plus r square रेज टू 3/2. इन दोनों को हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में कंबाइन कर लिया है. सो दैट विल बी L square plus r square रेज टू 3/2 and this r is constant, so we are taking outside the this integration. So therefore final equation is b is equal to mu 0 I divided by 2 pi into r. So we solve this integration, it will be a 1 by r square. So this r and this r square means r is cancelled. So final equation for this magnetic field will be a mu 0 into I divided by 2 pi r. So this is the equation. So this is the magnitude field at the point P at the perpendicular distance r from the infinitely straight wire. ठीक है. So this equation will gives the magnetic field at point P which is perpendicular distance r from the infinitely straight wire. So this is due to the both upper semi-infinite part and the lower semi-infinite part of the wire. Thus the magnetic field B due to the semi-infinite straight wire is B is equal to mu 0 I divided by 4 pi r. So the field is inversely proportional to the distance from the wire. ठीक है. तो यहाँ पे डायरेक्टली रिलेशनशिप दिया है. ठीक है. मीन्स द फील्ड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड B is inversely proportional to the distance r from the wire. ठीक है. because r is in the denominator. ठीक है. तो ये जो इक्वेशन है b is equal to mu 0 I divided by 4 pi r, that is the combination of both upper and lower infinite part of the wire, that is upper and lower part. Okay. So in this way, by using this Biot-Savart law, we have to calculate the magnetic field in the straight long wire. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पैरेलल वायर्स का डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.